हेलो क्लास, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सेट ए का पार्ट 2। इसमें मैं एक्सरसाइज 1A सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो या बच गया हो तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चंस। ओके, और एज अ प्रैक्टिस हम लोग ये करा रहे हैं आप लोगों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे व्यूज़ तो हैं बट सब्सक्राइबर नहीं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एज अ सपोर्टर बनिए हमारे। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रिलेशन टू डिफाइन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट। ये सारे कलेक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कलेक्शन है जो कि सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो मैं अगर बात करूँ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, तो मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको। तो आई थिंक जनवरी, जून, जुलाई, तीन ही होंगे। ठीक है, तो ये एक सेट है कि नहीं है भाई? मेरे लिए जनवरी, जून, जुलाई जे से स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए भी यही होगा, सबके लिए यही होगा। तो ये क्या है? सेट है। ओके, नौ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो, आपके लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि किसको आप टैलेंटेड राइटर मान रहे हैं इंडिया के। ठीक है ना? तो ये एक कलेक्शन तो है, आपका अलग कलेक्शन होगा, मेरा एक अलग कलेक्शन होगा, लेकिन ये एक सेट नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल 1 से लेकर 99 तक के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेस देन 100 बोला गया है, तो ये हम सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। भैया मुझे तो छिपकली से डर लगता है, मेरे लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है? छिपकली है। और किसी को लायन से डर लगता हो, किसी को तो कॉकरोच से ही डर लगता है, किसी को बिस्टिंगरा से डर लगता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, तो सबका एक कलेक्शन होगा, लेकिन सबका जो कलेक्शन है वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबका कलेक्शन सेम नहीं हो सकता। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो आपको बताना है क्या 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिए 5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। 8 बिलोंग कर रहा है क्या इस सेट में? ए है, 8 है, नहीं, तो नॉट बिलोंग्स। 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं भैया, नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक, 4 बिलोंग कर रहा है? हाँ भाई, बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बिलोंग क्या कर रहा है, क्या नहीं बिलोंग कर रहा है। राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, देयर कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का जो मतलब है वो ये कह रहा है कि इसको आप वर्ड्स में लिखिए। किस में लिखिए? वर्ड्स में लिखिए। इस नंबर के बारे में आप डिस्क्राइब करिए। ठीक है ना? तो ये एक जो सेट है 2 4 6 8, तो हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 9, या फिर हम इसको सिंपली लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8, लेस देन 10, 10 को नहीं ले सकते, मैंने बस लेस देन 10 बोला। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का जो सेट दिया गया है वो क्या है? डिस्क्रिप्शन। पहला सेट था थर्ड का, फर्स्ट 2 4 6 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये जो सेट है वो क्या है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो क्लियर है। सेकंड क्या था? 7 14 21 28 35, हमारा सेकंड सेट था। ठीक, इसको भी डिस्क्राइब करना है, तो भैया जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो ये सब 7 का मल्टीपल्स है। मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। ओके, लेस देन 36। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ऐसे आपके आंसर में लिया होगा मल्टीपल ऑफ 7 ऑनली, लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 36 क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं। मल्टीपल ऑफ 7 तो 7 के मल्टीपल बहुत सारे हो जाएंगे, इसीलिए उसमें थोड़ा गलत दिया है। लेस देन 36 लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12।
सॉरी 6 12, क्वेश्चन देख के भी गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें, आपको इसमें बताना है कि 1 2 3 4 6 12 इसको क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दो। 12 सर 12 के 1 के टेबल में भी आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में, 12 4 के टेबल, 12 6 के टेबल, 12 12 के टेबल में भी आता है। आई थिंक ये सारे जो है 12 के क्या है, फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसमें 12 आता हो, ठीक है। इसीलिए इसका सीरियल होगा, इसका कोई लेस देन मोर देन नहीं होगा। ओके, तो ये खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये जो दिया है ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया, मतलब कि इन वर्ड दिया। 3 फॉर्म हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सही से वीडियो तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, तो ये पार्ट 2 आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो द सेट ऑफ ए स्क्वायर नंबर लेस देन 40, तो ऐसे नंबर को चुनिए जो किसी न किसी का स्क्वायर हो लेकिन वो 40 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर 1 खुद का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 16 25 36 फिर 49 जो कि 40 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उसको नहीं ले सकते हैं, लेस देन 40 पर रहना है, ठीक है। द सेट ऑफ अ कलर इन रेनबो, विबग्योर याद होगा आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको मैं रॉय GB4 बोलता हूँ अपने हिसाब से। तो आप इसके पूरे पूरे नाम लिखिएगा ना, ओके। द फैक्टर ऑफ 144, फैक्टर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। 144 किस किस टेबल में आ सकता है, पहला 1 खुद और 144 खुद। 1 देखो हर टेबल को काट सकता है और 140 और हर इट सेल्फ वाला खुद, ठीक है। तो 1 2 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, 4 आपको इस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। 6 के टेबल से कट जाएगा, 8 के टेबल से चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, एंड 12 के टेबल में तो आता ही है, 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आएगा डायरेक्ट। फिर 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं आता है। अब आएगा हाँ 16 9 है, 9 से 54, 16 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, फिर 24 के टेबल में आएगा, ठीक है। आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसमें। 24 26 27 29 नहीं, डायरेक्ट फिर 36 के टेबल में आएगा और 144 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। इतने टेबल्स में ये आएगा, ठीक है। एक मिसिंग है इसमें, वो है 72 के टेबल में। तो हमेशा ना जैसे 12 है तो 12 का हाफ 6 के टेबल में 12 जरूर आएगा। 14 का फैक्टर निकालें तो 14 का हाफ 7 के टेबल में जरूर आएगा। 7 से ऊपर के टेबल में बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो 72 के टेबल में पक्का आएगा। उसके अलावा ऊपर के टेबल नहीं है, उसके नीचे का ही आपको सोचना था। तो एक बच गया था 72, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नीचे आते हैं। द सेट ऑफ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 144, मतलब आपको सेट निकालना है फैक्टर का ही, लेकिन अब प्राइम होना चाहिए। तो 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 है, 3 है, 4 प्राइम नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 72 नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ 2 3 और 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर का मतलब भी मैं बता दूं, एक ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अ नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो भैया 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, लेस देन 40 50, दैट मीन्स 49 तक, ठीक। द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बिफोर आई, ये आई लिखा है, ठीक है, बिफोर आई, आई से पहले का जितने भी कॉन्सोनेंट होता है, ए छोड़ दीजिए, ए तो वॉवेल होता है, क्या क्या वॉवेल होता है पहले सोच लीजिए, AEIOU, ए छोड़ दें, बी, फिर सी, फिर डी, ई नहीं, एफ, जी, एच, आई नहीं, बिफोर आई, आई से पहले तक हो गया, ठीक। बहुत इजी है एक्सरसाइज है। द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ल्ड सैटेलाइट, सैटेलाइट के वर्ड से आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो सैटेलाइट SATELI, दोबारा टी दिया, टी नहीं लिख सकते, दोबारा आई दिया नहीं लिख सकते, बस ये होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं, रीड एट द फॉलोइंग सेट इन द इंडिकेटेड नोटेशन। कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपका -2 -4 -6 -8, ये रोस्टर फॉर्म में दिया आपको, इसको वर्ड्स में भी चेंज करना है, सेट बिल्डर में भी चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। फर्स्ट आंसर इसका, ठीक है। अगर वर्ड्स में चेंज करते हो तो ये सारे निगेटिव है और इवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव
इवन नंबर। लेकिन कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? निगेटिव है तो -1 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन -1 से कहाँ तक? -9 तक। तो मैंने इक्वल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं -1 को और -9 को नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑड है। लेकिन इनके बीच के जो इवन नंबर हैं उनको ले सकता हूँ, -2, -4, -6 और -8। ठीक। बी आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज इंटेजर्स। एक्स क्या है? इंटेजर्स है। एंड ये भी लिख दीजिए कि एक्स इज इवन। व्हाट? इवन। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 से -8। हो गया। एक्स क्या है? इंटेजर्स है। ये सारे माइनस वाले नंबर इंटेजर्स में आते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटेजर्स। एक्स क्या है? इवन है। और एक्स की वैल्यू -2 से 8 तक। इस बार देखो मैंने इक्वल का साइन दिया है। क्यों इक्वल साइन दिया है? क्योंकि -2 और -8 को लेके चलना है। ये दोनों एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, इसीलिए आप पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल क्या होता है? 11, 22। टेबल लिख देते हैं, मल्टीपल की बात होती है ना, टेबल। रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ मैं। 55 डॉट डॉट डॉट। तो कोई इसकी कोई लिमिट नहीं थी, इसलिए डॉट डॉट डॉट। ये इन्फानाइट सेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। -9, -7, -5, -3, -1। ये एकदम सेम फर्स्ट की तरह है, लेकिन वहाँ इवन नंबर था और यहाँ क्या है? ऑड नंबर है। इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है। ठीक है, तो ऐसे एज ए सेट के रूप में आप चाहो तो इसको किसी भी सेट से दिखा सकते हो, ABCD नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर्स है। कहाँ से कहाँ तक? -1 से -9 तक। हो गया। बहुत इजी है सेट बिल्डर फॉर्म। लगता कभी कभी हार्ड है, बट है नहीं। हाँ, इवन नंबर बिटवीन 27 एंड 39 आपको रोस्टर फॉर्म में भी चेंज करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करना है। तो पहले रोस्टर फॉर्म तो इजी है। बिटवीन 27 को लेकर नहीं चले, इनके बीच का नंबर 28 इवन, 28 30 32 34 36 38। ये तो आपका हो गया क्या? रोस्टर फॉर्म। अब वही चीज़ क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका ए का आंसर है, इसको सेट ए से डिनोट कर दीजिए आप। ठीक है, अब बी का आंसर देखते हैं, जिसको मैं ए से ही डिनोट करूंगा क्योंकि सेम सेट है, बट लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? चेंज। सेट बिल्डर, तो भाई एक्स सच दैट एक्स इज इवन। एक्स इज इवन कहाँ से कहाँ तक? 28 से 38 तक। हो गया। ये बहुत हार्ड लगता है, बट हार्ड होता नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ईजी लगेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन हैं। अभी हम लोग 4 कंप्लीट किए हैं, अभी 8 और है। क्वेश्चन नंबर 5 सेट बिल्डर फॉर्म में दिया एक्स हैज डेट एक्स की वैल्यू 0 से 1 है। इसको वर्ड्स में लिखना है और रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो वर्ड्स में, फर्स्ट वर्ड्स में लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट वर्ड्स में हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके, अब मुझे अगर दिखाना है रोस्टर फॉर्म में, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर होते हैं, लेकिन वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक्स बताया नहीं गया कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है। अगर नेचुरल नंबर होता तो मैं अपने से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से लिखा होता 0 से 1 तक वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बताइए 0 से 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर भी नहीं होता है। 1 होता है, 1 के इक्वल भी नहीं है कि हम 1 लिख दें। 1 से छोटा 0 1 के बीच में नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो इसकी केस में ये एम्प्टी सेट होता 5। इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक, अगर ये नेचुरल नंबर और होल नंबर होता तो भी 5 होल नंबर 0। अगर रियल नंबर होता तो इन्फिनाइट नंबर होते हैं, बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। रेशनल नंबर होता तो भी बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। 0 1 के बीच में 1/2 3/2 4/2, सॉरी 4/2 3/2 गलत बोला मैंने, 1/2 4/5 6/9। ऐसे बहुत सारे नंबर जो होते हैं जो कि 0 और 1 के बीच में बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ बोला कुछ लिमिट ही नहीं दिया गया है। तो इस केस में cannot be represented by 0 or 1
इन रोस्टर फॉर्म। अगर आपको राइटिंग में लिखना समझ में आए तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये बहुत ईजी है। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो किस किस एलिमेंट को कलर किया गया, -3, 1 एंड 5, -3, 1, 5 कंप्लीट, ठीक है। निगेटिव मल्टीपल ऑफ थर्ड सेट बिल्डर, देखो कभी भी मल्टीपल ऑफ सेट दिया रहता है, मल्टीपल ऑफ थर्ड, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 7, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन मान लेंगे। 2 का मल्टीपल है तो 3 है तो किसका मानेंगे 3n, लेकिन निगेटिव बोला है इसलिए -3n, ठीक। अब देखो n क्या हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीपल 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो यहाँ n क्या है, पहले 1 हो सकता है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे इन्फिनाइट, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि 9 तक जाना चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो इन्फिनाइट होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनको फॉर्म करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर में दिखाना है। तो क्या है ये, हम रोस्टर में अगर बात करें तो सिर्फ 2 होगा, और अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बोलूँ तो एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू, हो गया, दोनों फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर, और ये कौन सा है, सेट बिल्डर। कितना ईजी था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8, मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ये डिस्क्रिप्शन इनवर्ड्स में दिया है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल 8 में 2 ज़्यादा तो 8 + 2 खत्म, ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए इसको देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लाना है, तो देखो ये जो दिया है ये डिस्क्रिप्शन, ये सेट बिल्डर ही दिया, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 10 बट एक्स नॉट इक्वल टू 5, इस बात का ख्याल रखना है। और ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं गया है। तो सिंपल सी बात है, एक्स इक्वल 10 से छोटा, 10 से छोटा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, तो एक्स नॉट इक्वल टू 5 दिखा दिया कि एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू लेस देन 10 बट नॉट इक्वल। बुक्स में आंसर कुछ अलग दिया होगा, मेरा आंसर जो होगा थोड़ा डिफर होगा, लेकिन समझने लायक होगा, ठीक है। वाई सच दैट वाई, देखो इसको भी सच दैट ही पढ़ते हैं, मैंने बताया था पार्ट 1 में, इसलिए कहता हूँ पार्ट 1 पहले देख लीजिए, ठीक। वाई बराबर 5x - 2, वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू तुम ऐसा लो कि वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर मान लो मैं x0 लेता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे रफली सॉल्व करता हूँ, 5 × 0 - 2, तो -2, क्या y की वैल्यू -2 है, क्या ये नेचुरल में बिलोंग करेगा, नहीं, तब मैं 1 लूँगा, तो 1 लूँगा तो -2, 5 1 = 5, -2 कितना आएगा 3, पहला वैल्यू क्या आया 3, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना ना, इसलिए वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब 2 लूँगा तो 5 × 2 - 2, 5 2 = 10 - 2 कितना आएगा 8, फिर 3 15 - 2 13, 4 20 - 2 18, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है, एन की कुछ भी आ सकता है भाई नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो एक्स भी कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा भाई साहब ने लास्ट में अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कुछ लायक का क्वेश्चन दिया है, वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3p + 1 अपॉन में 2p + 1, p की वैल्यू होल नंबर है, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, होल नंबर बिलोंग कर दिया भाई, तो 0 से स्टार्ट होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, और लेस देन इक्वल टू 5, मतलब मुझे 5 से कम लेना है, इक्वल दे दिया तो 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है 0, तो अगर मैं 0 लूँ, 3 0 0 + 1 अपॉन में 2p, सॉरी क्वेश्चन में 2p - 1 दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में मैं p की वैल्यू 0 लूँगा, पहले मैं सारा वैल्यू निकाल लूँगा, फिर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट केस में x बराबर 3 × 0 + 1 अपॉन में 2 × 0 - 1, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, दैट इज -1। अब मैं p की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो x बराबर एक केस में 0, एक केस में 1, 3 × 1 + 1, 2 × 1 - 1, 3 1 = 3 + 1 4, 2 × 2 - 1 1, दैट इज 4, ठीक। अब मैं p की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो x बराबर 3 × 2 + 1 अपॉन में 2 × 2 - 1, 3 2 = 6 + 1 7, 4 - 1 3, p की वैल्यू अब मैं 3 लूँगा, तो x बराबर 3 × 3 + 1 अपॉन में 2 × 3 - 1, 9 + 1 10, 2 3 6, 6 - 1 5, 5 से 10 कट जाए, क्या बचेगा 2। अब हमें 4 लेना है और 5 लेना है, तो 4 ले लेते हैं और दूसरे केस में 5 ले लेंगे, तो x बराबर
3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 4 माइनस 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 1 7, 13/7। नेक्स्ट x इक्वल 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। तो 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 2 5 जा 10 माइनस 1 9, तो 16/9। इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाए। तो ज़रा ध्यान होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पहला वैल्यू -1 आया था, दूसरा 4 आया था, तीसरा 7/3, चौथा 2 और पाँचवा 13/7 और लास्ट 16/9। ये बन गया रोस्टर फॉर्म। ए बराबर दिखा दीजिए सेट ए को, ठीक है। तो सिंपल लगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में हम लोग 6 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि टोटल क्वेश्चन 12 है तो मैं एक्सरसाइज 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करते रहा हूँ, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था इसका, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग ये बात, पार्ट 2 अभी चल रहा है, पार्ट 3 में हम लोग 7 से 12 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। ये देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप ऑफ सेट से बात होगी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट को गिना जा सकता है, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे इसी को ले लो, एक ऐसा सेट है 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट, तो ये फाइनाइट सेट है। और हमारा जो इससे पहले एक सेट बना था, जरा ये देखिए 3 8 13 8 डॉट डॉट, ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, अनलिमिटेड, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स गिने नहीं जा सकते। चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के कितने पैरेलल लाइन्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट आई थिंक ना। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ अ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो हम सभी को पता है कि 26 लेटर होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 5 5 5 10 5 15 5 25 25 5 35 35, इतने ढेर सारे आप मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट, ओके। द सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन 0 0। सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन 0 0, ये भी इनफाइनाइट होंगे। कई सारे सर्कल बन सकते हैं जो ओरिजिन 0 से ही जाएगा, चलो देख लो। ऑर्डर 0, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, कई सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं जो 0,0 को टच करता हो, ठीक है। द सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5। होल नंबर ग्रेटर देन 5 इनफाइनाइट है भाई। होल नंबर वो 0 से शुरू होता है लेकिन 5 से बढ़ा लेना है, तो 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट नंबर हो गए, ठीक। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन, ये भी इनफाइनाइट है। ऐसे कहा जाए तो गिना जा सकता है, फाइनाइट बोल सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखा जाए। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7, फाइनाइट। 1 बिलियन के नीचे जो नंबर आएगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं ना, 7, ठीक है। चलो फाइनाइट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ इंटेजर बिटवीन -4 एंड 4। द सेट ऑफ इंटेजर्स बिटवीन -4 एंड 4। -4 और 4 के बीच में क्या क्या नंबर है? -3 -2 -1 0 1 2 3, बस इतने ही नंबर आते हैं, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 1। अरे भाई रैशनल नंबर आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा कि 0 1 के बीच का नंबर ज़्यादा देखिए, 0 और 1। 0 1 के बीच में पहला नंबर आता है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, सब रैशनल नंबर है सारे, ठीक है। अब 0 1 के बीच में भी नंबर आएगा 0.11 0.12 0.13 0.14, ऐसे इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, फिर ये जो 10 सबके आएंगे उनके भी बीच बीच में आएगा। तो इसीलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है 0 1 के बीच में, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, इस वजह से लास्ट वाले का क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा और इतना सपोर्ट करें इसके लिए थैंक यू। और आपको मैं ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग का फ़ायदा ही होगा हमारे चैनल पर रहने से, कोई नुकसान नहीं होगा और आप अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे भी। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से 12 बात करेंगे। बाय बाय।